महाकुंभ त्रिवेणी संगम है हमारा, महान आस्था है हिंदू धर्म की। ये लोग कह रहे हैं हमें भाईचारा निभाना है, तो हनुमान चालीसा की एक चौपाई गा दे, भाईचारा निभाए। आपको एंट्री ना मिले तो आप मुझसे कहना जरूर खाओगा। फंसा दिया। नहीं भाईचारा, भाई मैं भाईचारा निभाने के लिए तैयार हूँ, मैं निभाने के लिए तैयार हूँ। कलमा पढ़ लो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैंने तो क्या कहता है हनुमान चालीसा पर सुना दूंगा मैं कलमा सुने, मैं कलमा क्यों पढ़ूं? सुने मैं दो लाइन गा दो, हम दो लाइन गा रहे, आप क्या बोले? दो लाइन हमारी गा दो आप। चलो सबसे बड़ी बात, दो लाइन हम गा रहे, दो लाइन हमारी। तो नहीं कहा मुसलमानों को इस्तेमाल होता है, बहुत भारी भारी इस्तेमाल होता है। निरे हिंदू भाई वहाँ दुकानें लगाते, किसी मुस्लिम भाई का एक वीडियो दिखा दो जो उन्होंने मना करा हो कि यहाँ हिंदू भाई आ नहीं सकते। एक हिंदू भाई हिंदू हज पे जा सकता है, हिंदू हज पे तो जा सकता है ना? हाँ जा सकता है, क्यों जा सकता है? जा सकता है। धर्म परिवर्तन करो, कलमा पढ़ो, तब हज पे जाओ। हम तो नहीं कह रहे ऐसे करो। अगर आपको भाईचारा निभाना है तो आप हनुमान चालीसा की चौपाई गाओ और महाकुंभ में जाओ। देखिए हनुमान चालीसा गा करके तो हम वहाँ चले जाएंगे, आपका ही बात मान लिया। लेकिन हम तो ये कर रहे हैं, हम तो अपने धर्म पे भी हैं, आप भी अपने धर्म पे हो। तो तुम जहाँ जा रहे हो हम यही तो कह रहे हैं कि भाईचारा कैसे निभा रही है। ये तो मैं सुनिए ये भाईचारा की बात करें। सुनिए मैं भाईचारा निभाने के तैयार हूँ। मैंने नहीं कहा मैं मक्का मदीना जाऊंगा, मैंने नहीं कहा मैं अजमेर शरीफ जाऊंगा। भाईचारा आप निभाओ, आप हनुमान चालीसा गाओ, एक चौपाई गाओ, भाईचारा निभाओ, पता चल जाएगा भाईचारा। अब मेरे को चाचा एक चीज समझ नहीं आई कि ये कह रहे हैं कि ये तो भाग गए। मैं बता रहा हूँ, सुनिए ये वही लोग हैं जो राम मंदिर पे कहते थे क्या राम मंदिर रोजगार दे देगा, क्या राम मंदिर खाने को दे देगा, क्या राम मंदिर से किसी का घर चल जाएगा। और आज ये वही लोग हैं जो कह रहे हैं कि भैया हमारी कुंभ में एंट्री बैन कर दी और हमारा घर नहीं चल रहा, हमारी दुकान नहीं चल रही। भाईचारा आप निभाओ, हनुमान चालीसा की चौपाई गाओ। योगी आदित्यनाथ जी ने साफ कही है कि आप एक पूजा आस्था धर्म की भावना लेके आओगे, आपकी एंट्री पे कोई मनाही नहीं है। और आज की आप न्यूज बता रहे थे अभी, क्या कहते हैं जो कुंभ मेले में जाते हैं उन पे पत्थर फेंके गए। इस दिमाग से आओगे, इस मानसिकता से आओगे तो आपकी एंट्री जरूर बैन होगी। भाई साहब क्या एंट्री बैन होनी चाहिए? जी बिल्कुल होनी चाहिए। सेक्युलर देश है, धर्मनिरपेक्ष देश फिर क्यों है? सेकुलर देश है ये, आपकी मैंने डिबेट देखी थी, सेकुलर देश है। मेरे को पता नहीं सेक्युलर देश है, क्यों होना चाहिए? ये यूँ होना चाहिए क्योंकि देखो ये सामने से तो कोई चीज करते नहीं। अगर हम इन्हें शो अप करके बोलेंगे कि भाई तुझे मंदिर में जाना है, ऐसे ऐसे हनुमान चालीसा पढ़ ले, तो एग्री नहीं होंगे। अगर यही काम इनको किसी मांगने का काम आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा यूट्यूब पे वगैरह पे, ये बाबा बन के घूमते हैं। जब इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जब इनके लिए कोई फतवा नहीं जारी करता, इनका कोई भाईचारा वाला आके नहीं कहता कि भाई तूने इनके धर्म में ये चीजें यूनिफॉर्म पहन के ऐसा क्यों कर रहा है। और यहाँ पे आके अगर इनसे बोल दिया जाए कि भाईचारा निभाने के लिए अगर हनुमान चालीसा पढ़ ले, तो इनके चुप्पी से साथ जाते हैं। आपके कहने का मतलब है कि जैसे अभी महाकुंभ लग रहा है, अब महाकुंभ लग रहा है, उसमें जो साधु संत का भेष बनाकर जो कुछ लोग आएंगे अलग अलग मजहबों के, अलग अलग धर्मों के, उनके लिए कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा, उनके लिए कोई रोक नहीं। अगर खाली हनुमान चालीसा पढ़ ले तो फतवा जारी, तो फतवा जारी है। आपने नोटिस भी किया होगा कितने जो मांगते हुए जो भिक्षु टाइप से भेष बना लेते हैं, दारू पी के घूमते रहते हैं, बाद में उल्टी सीधी गाली गलौज भी करते हैं मांगते समय भी, और उनका बाद में अगर आइडेंटिटी कार्ड देखा जाता है तो उसमें वो मुस्लिम पाए जाते हैं। फिर ये बाद में उस पर कमेंट आती है कि ये लोग हिंदू लोग क्रूरता कर रहे हैं, इनके ऊपर मारपीट कर रहे हैं उनके साथ। भाई तुम ऐसा करी क्यों रहे हो दूसरे के धर्म में घुस के एंट्री करके? आपका नाम क्या होगा? रफी अहमद। रफी अहमद। अहमद जी आप एक बात बताइए, आप इनकी बात से वाकिफ हैं? मैं बिल्कुल वाकिफ नहीं हूँ। अभी मैंने वीडियो देखी थी, एक बंदे ने महाकुंभ को उड़ाने की धमकी दी थी। हाँ, बिल्कुल। वो शायद बिहार या बंगाल का था। हाँ, यूपी का ही था। यूपी का था, नाम उसने मुस्लिम बताया। जब पुलिस ने उसकी पकड़ करी तो वो हिंदू निकला। ये अभी की 3-4 पहले की वीडियो है। ये 3-4 पहले की नहीं, आप ये जो बता रहे हो ये गलत इन्फॉर्मेशन। अपनी इन्फॉर्मेशन देखी कहाँ से? मैंने न्यूज पे देखी सर। ये न्यूज पे व्हाट्सएप पे आया था? न्यूज पे देखी, न्यूज पे देखी। हिंदू नाम बताया और निकला वो, तो सजा मिली? हाँ अरेस्ट हुआ वो। मतलब हिंदू मुस्लिम तो नहीं हुआ कि मुस्लिम है तो सजा मिलेगा, हिंदू है तो नहीं मिलेगी? मतलब उन्होंने गलत करा ना, गलत करा तो उसके ऊपर तो 420 का भी केस लगेगा। 3 साधु पकड़े गए, 3 साधु पकड़ेगा। वो अपनी आईडी दिखा रहे हैं, मगर हमारी पब्लिक कह रही है मुसलमान है। जब पूरा उन पे छानबीन हुई, अच्छी तरह पड़ताल हुआ तो पता लगा वो सब हिंदू है। मतलब मुस्लिम ऐसा नहीं करता कभी भी, साधु संतों के भेष में नहीं हमारे आता। धर्म बिल्कुल भी इजाजत नहीं देता भाई, बिल्कुल भी इजाजत नहीं देता इस ये चीज को। सवाल यही तो कर रहे हैं, अगर धर्म इजाजत नहीं देता तो आपके कैमरे के मार्फत अगर कोई है एक भी बंदा ऐसा, तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दो, जो आइंदा ऐसा काम नहीं हो। अब ये इनका सवाल जो है ये कह रहे हैं कि अगर धर्म इजाजत नहीं देता तो किसी और धर्मों से कमाने का क्या फायदा? ये कह रहे हैं। आप दुकानें देखी होंगी आपने, दुकानें ज्यादातर हिंदुओं के नाम से, हमारी देवी देवताओं के नाम से जानी जाती हैं, उनके नाम से कमा के खा सकते हैं, इनके लिए वो हराम नहीं है। ठीक है, ये मंदिर में हमारे से अटैच होने में प्रॉब्लम है, फेस टू फेस करने में, लेकिन पीछे हमारे देवी देवताओं के नाम से खाएंगे, हिंदुओं के नाम से दुकान चलाएंगे, उनसे इनका घर चल रहा है, उस बात पे प्राउड फील नहीं करते। अगर सामने आ जाए तो उस चीज को हमें उल्टा दिखाते हैं कि हम ये चीजें मतलब हिंदुओं में घुसने के लिए एक तरीके से करा जाता है। संडे के संडे बाबा आते हैं, पूरा तुम्हारा काफी टाइम से आते हैं, मेरे बाप के टाइम से आते हैं, अल्लाह नाम पे मांगते हैं। कभी उनसे ये नहीं कहा बाबा जो है वो अल्लाह के नाम पे मांगते हैं। अल्लाह के नाम पे मांगते हैं। ये ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि हमारे अल्लाह का पाक नाम जो है वो आप कैसे उठा रहे हो भीख मांगने में? हाँ, कभी अल्लाह का तो पाक नाम है और चीजें हैं, तो भीख कैसे मांग सकते हैं? अपना ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाया? आपका धर्म ये नहीं सिखाता?
मतलब ज्यादातर मांगते हैं, उन्हें पता है कि अल्लाह नाम पे हमें मिल जाता है, अच्छा अल्लाह नाम पे मिल जाता है। तो अगर जितने भी टोटल मिलेंगे आपको अल्लाह नाम पे मांगते मिलेंगे। तो कितने ही बंदे ऐसे हैं जो दाढ़ी मूछ रखा लिए और अल्लाह के मुसलमान बस्ती में जाते हैं, उन्हें पता है 99% मुसलमान देता है, अपना सदका देता है, अपने जानू माल का सदका देता है, अपने बीवी बच्चों का सदका देता है, तो मुसलमान 99% देता है, जिस पे नहीं होता वो नहीं देता। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो मुस्लिम ही होता हो, वो हिंदू के कपड़े पहन लेता हो, मतलब पंडित बन जाता हो और अल्लाह के नाम पे इसलिए मांगता हो कि वहाँ के लोग खुश होंगे, अरे बताओ हिंदू भी अल्लाह का नाम लेकर मांग रहा है तो अच्छी बात है, दे दो 10 रुपए। तो बाबा वो खुद कहते हैं कि मैं यहाँ मुसलमान बस्ती में आता हूँ और मुझसे कभी किसी ने ये सवाल नहीं पूछा कि आप हिंदू हो गए। लो जी, बहुत 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 प्यारी बात कही है इन्होंने, बात बता रहा हूँ, भाईचारे की मिसाल है। देखो इन्होंने तो बात कह दी कि बाबा जो हैं, जो अलग अलग धर्मों के मजहबों के जो बाबा हैं, वो भी अल्लाह के नाम पर मुस्लिम्स बस्तियों में मांगते हैं और कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं होता मुस्लिम्स को। तो आखिर आप हिंदुओं को ही महाकुंभ में ऑब्जेक्शन क्यों? तो इनके हज पे भी तो हमें वहाँ पे कोई हिंदू की दुकान आसपास है, कोई कारोबारी है हिंदू वहाँ के आसपास नियर बाई, तो जब ये अलाउ नहीं करते तो हम अपने उसमें हमारी मैं इंडिया में रह रहा हूँ तो मैं इंडिया की बात करूंगा। इंडिया से नहीं जाते हज करने, इंडिया से जाते ही नहीं जाते, बाहर से जाते हैं, इंडिया से नहीं जाते। कह तो रहा हूँ मेरी औकात नहीं है जो मैं वहाँ तक चला जाऊँ। मैं अपनी इंडिया की बात कर रहा हूँ, वहाँ की बात कर ही नहीं रहा मेरे भाई। आपने भैया एक मिनट मेरी बात सुने आप, एक मिनट मेरी बात सुने, ध्यान से सुनना। सऊदीया मेरा मुल्क है, मैंने तो नहीं कहा आपका मुल्क है, हमारा कौन सा मुल्क है? इंडिया